हेलो फ्रेंड, दोस्तों 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा फ़ीस जमा करने का नंबर है। आप इस नंबर पर जाकर गूगल पे या फिर किसी भी उससे क्रेडिट कार्ड से किसी से भी आप इसमें फ़ीस जमा कर सकते हो। इसमें फ़ीस जमा कर दीजिए बहुत जल्दी, नहीं तो दिक्कत आने लगेगी आगे, क्योंकि हमारा भी काफ़ी खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें फ़ीस जमा कर दीजिए अपनी 11वीं क्लास की। जो बच्चे 11वीं क्लास के कोर्स से जुड़े हुए हैं, ज़रूरी है जमा करना। नहीं जमा करोगे तो फिर उन्हें रिमूव करना पड़ेगा सबको, जो बच्चे बिना फ़ीस के इंक्लूडेड हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए हम जीपी स्टार्ट करते हैं। तो जीपी क्या है, वो है मेरे पास जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर श्रेणी या फिर ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। होता क्या है, जैसे कि 3, 9, 27 और ये 18 कह लीजिए, जो 12 3 6 18। देखिए आप देखो 9 को 3 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 3 3 या 9। 12 को 3 से काटिए तो 3 चौक 12। कुछ इस तरह से समझिए, जो मतलब कि कट के डिवाइड करके सेम नंबर बन जाए, जैसे कि 27, ठीक है। तो ऐसे करके, जैसे कि 9 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3 3 या 9 आ जाएगा। 27 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 27 आ जाएगा। तो बच्चे ये जो 3 3 आ रहा है डिवाइड करके, यही हमारा कॉमन डिफरेंस आर बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस आर, यानी कि सर्वांतर। और जो ये पहला जो होता है वो ए होता है, जो पहली टर्म होती है वो ए होती है, जो पहली टर्म होती है वो ए होती है। और जो कट के आ जाए, मतलब दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेगा, तो दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेगा, कट के अगर जो सेम नंबर आ रहे हैं तो वो जीपी होती है। क्या होती है वो, जीपी होती है। तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, अगर जो जीपी को निकालने के लिए कोई जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया जाए तो वो होता है GN बराबर AR⁻n-1, ये होता है। या फिर किसी बुक में TN बोलते हैं, या फिर किसी बुक में AN बोलते हैं। तो इन तीन चीज़ों से भी पहचाना जाता है ये। तो AN होता है, TN होता है जनरल टर्म, AR⁻n-1, तो इसे हम जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जीपी होता है। बात आती है यदि nth टर्म से लास्ट से, मतलब अंत से जीपी निकाल लियो। अगर जो अंत से जीपी निकालनी है, अगर जो अंत से जीपी निकालनी है, तो अंत से जीपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AN = L, AN = L 1/r n-1। ये अंत से जीपी निकालने का फॉर्मूला है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ये अंत से जीपी निकालने का फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिन पे हम क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, और आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जीपी में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहले जीपी का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं ताकि आपको जीपी समझ में आए। जो डिवाइड कर दे दूसरी टर्म को पहली टर्म से सेम आए, वो जीपी कहलाती है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, जैसे कि उसने बोला है कि 9 टर्म की हमें जनरल टर्म निकालनी है जीपी की, 1/4, 1/2, 1 - 2 डैड। वो कह रहा है 9वीं टर्म की हमें व्यापक पद निकालिए, 1/4, 1/2, 1 - 1/2। तो ध्यान से देखो, इसमें ए जो होगा वो 1/4 होगा, आर कितना होगा, दूसरी टर्म में से पहली टर्म डिवाइड कर दो, ये इस नीचे से इसको मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करो, तो -4/2 आ जाएगा। तो ये 2 कट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो R = कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। R = कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब R = -2 आ गया तो 9वीं जनरल टर्म निकालनी है हमें, 9th जनरल टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे, व्यापक फॉर्मूला T9 = AR⁻n-1।
ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला ये होता है ना, अभी बताया था an, तो इसमें T9 भी कह दो चाहे A9 कह दो, तो A9 बराबर A कितना है मेरे पास, A है 1/4, R कितना है -2, 9 -1, तो 1/4 -2 8, तो कितना हो जाएगा ये 1/4, 1/4 और 2 की 8 बार मल्टीप्लाई कर दो, सम है। तो आप ये ध्यान से देखोगे, आप इसे 8 बार मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 64 × 4, तो 8 बार में 4 से 4 कट जाएगा तो 64 आंसर आ जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जीपी किस टाइप से बनी जाती है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट टर्म का। फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एंड, मतलब अंत से चौथे पद का जीपी है 3, 6, 12, 24 डैश, और ये दे रखा है 3070, ये लास्ट से अंत से दिया हुआ है। तो अंत से फोर्थ टर्म की जीपी निकालनी है, लास्ट से फोर्थ टर्म की हमें जीपी फाइंड आउट करनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है, लास्ट से मैंने भी फॉर्मूला बताया है, क्या होता है Tn बराबर ये होता है L1/r⁻n-1। तो लास्ट टर्म हमें ये दे रखी है, लास्ट टर्म में हमें दे रखी है 30721, और 1/r निकालने के लिए दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो ये r आ जाएगा, कितना हो जाएगा r हो जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, ये भी r हो जाएगा, तो r कितना हो गया 2 हो गया। और चौथी टर्म निकालनी है यानी कि फोर्थ टर्म निकालनी है, तो 4 - 1 T4, तो आ जाएगा 3072 1/2 ये आ जाएगा 3। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, रफ कर रहा हूँ इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विच टर्म ऑफ जीपी, मतलब कौन सी टर्म जीपी में है, जैसे कि 5, 10, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। इज़ कितना दे रखा 50 दे रखा 5120, ऐसे क्वेश्चन दिया है और उसने बोला है कौन सी टर्म है, यानी कि उसने एन ही पूछ लिया, यहाँ पर एन पूछ लिया। तो एन पूछ लिया तो हमें ए एन दे रखा है 5120, ए दे रखा है 5, देखो ए दे रखा है कितना 5, आर कितना दे रखा है 10 × 5 यानी कि हमारा 2, और ये ए एन दे रखा है ए एन बराबर इतना। फॉर्मूला बताया ए एन बराबर AR⁻n-1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना 5 - 2 0 = 2, ये आ जाएगा 5, आर की ये हो जाएगा कितना, ये r⁻n-1 होगा, तो ये हो जाएगा 2⁻n- कितना दोस्तों 1, 2⁻n-1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा अब इसे इसको काट लेंगे इसे, अच्छा यहाँ काट के दिखाते हैं। तो 5 1 2 0 5 से इसे काटोगे 2r⁻1, इसे काटो 5 × 5 0, 5 दूनी 10 0, 2⁻r-1। अब आपको पता चल गया होगा ये, ठीक है। तो कट गया ये। अब कटने के बाद में इसे आप देखोगे ये किसकी पावर है, ये है हमारी 2⁻10 और ये है 2⁻r-1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर का कंपेयर हो जाता है, तुलना हो जाती है पावर की। तो r-1 = 10, तो r = 11। तो r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 11 आ चुकी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर चौथी टर्म और 9वीं टर्म ऑफ ए जीपी 54 and 1, चौथी टर्म का जीपी दिया है 54, ये दिया है जीपी 54, और 9वीं टर्म की जीपी दी है हमें कितनी 13122, ठीक है। तो फाइंड जीपी, तो हमें जीपी ही निकालनी है,
क्या निकालनी है हमें? जीपी ही निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए 9वीं टर्म की जीपी हमें दे रखी है, तो हमें A4 पता है, ए आर की पावर कितना 4 - 1, तो दे रखा है हमें 54, तो ए आर की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरह से A9, हमें जो A9 दिया है वो दिया है 1322, वो यहाँ लिख लेते हैं ए आर की पावर n-1, ठीक है, A9 दिया है, तो A9 दिया है 1322, ए कितना, ए हमें निकालना है, आर की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 1 यानी कि 8। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जैसे ही डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 13122 को डिवाइड करेंगे 54 से, और ए आर की पावर 8/ए आर की पावर 3 हो जाएगा। ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 243, यहाँ कटेगा तो आर की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 243 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 5, तो आप लिख सकते हो 3 की पावर 5 = आर की पावर 5। जब देखिए आप लिख सकते हो 3 की पावर 5 आर की पावर 5, और जब ये समान हो तो, और ये अलग अलग है तो तुलना कर लेंगे तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3 आ जाएगी। बस आर की वैल्यू 3 आ गई है। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो जैसे ही इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो आ जाएगा ए आर की पावर 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3 × 9 = 27, ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हो 54/27 बराबर ए। अब देख 27 दूनी 54, यानी कि ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें जीपी का ये जीपी की सीरीज ये होती है, जीपी की सीरीज़ होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। जीपी सीरीज़ होती है ए आर स्क्वायर ए की पावर क्यूब, ये होती है जीपी की सीरीज। तो जीपी की सीरीज होती है, तो ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितनी है 3 × 9, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू कितनी है 3 × 9 = 27। तो आपको पता चलेगा 2, 6, 18 और 27 दूनी 54। तो ये हमारी जीपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये हमारी जीपी आ जाएगी। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा ये। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ये तो जीपी का फॉर्मेट था। तो 9.3 देखते हैं। देखिए 9.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द, हमें निकालना है कि 20 टर्म और n टर्म फॉर जीपी। तो हमें 20 टर्म और n टर्म की जीपी निकालनी है। जो दे रखा है 5/2, 5/4, 5/8, ये हमें दिया हुआ है, और डैश इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है क्या ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 5/2, आप लोगों को पता है। आर की वैल्यू निकालेंगे 5/4, 5/2, ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। 5 × 2 = 5 × 4, काट देंगे तो वो आ जाएगा 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब आर की वैल्यू 1/2 आ गई, तो हम निकालेंगे T20 = ए आर की पावर n-1, यानी कि 20 - 1, यानी कि ए आर की पावर 19। ए कितना है? ए है 5/4, आर कितना है 1/2, और ये 19। और बस इसको सोल्व कर, इसको इतना ही रहने दें, ये T20 आ गया। लेकिन उसने एक बात और बोली, उसने बोली कि nth टर्म और हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें nth टर्म फाइंड करनी है, तो बस nth टर्म के लिए भी यही करना पड़ेगा हमें। Tn बराबर यही आएगा 5/4, 1/2 = n-1 आ जाएगा। बस कितना आ जाएगा दोस्तों? n-1। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 9.3 जीपी का। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है वो।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि 12 टर्म ऑफ जीपी 8 टर्म ऑफ जीपी इज़ 192 192 है, तो कॉमन रेशियो इज़ 2। अगर जो मैं T8 की बात करूँ 8 - 1 तो ये आ जाएगा AR⁴ T8, ये हमें दिया हुआ है। तो T8 दिया है 192 = इस टाइप का मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था। और 12 हमें कितना दिया है भाई, T12, तो T12 हमें दिया है AR⁴ 12 - 1 12 - 1 AR⁴ 11 T12 ये हमें दिया है। तो T12 हमें दिया है। अब उसने बोला है कि 12वां टर्म जो जीपी का है वो 8वें टर्म का वो 192 है, तो कॉमन रेशियो 2 होगा। तो ध्यान से देखो, तो भाई मेरे आप यहाँ निकाल सकते हो AR⁴ 7 और लिख दोगे, इस चीज़ को लिख दोगे R⁴ 4 7 4 11, क्योंकि बेस से में तो पावर जुड़ जाती है। अब ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी 192 है, तो इसे उठा के यहाँ पर रख दो, तो 192 यहाँ रख देंगे और R की वैल्यू हमें दी हुई है कॉमन डिफरेंस 2, तो 2 की पावर 4, तो हमारा T12 आ जाएगा। तो आंसर हमारा बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 3072। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आ गया आपके, छोटा सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5th और 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ जीपी PQRS रिस्पेक्टिवली शो दैट Q² = PS। तो सिंपल सी बात है, T5 हमें दिया है कितना, AR⁴ 5 - 1 यानी कि AR⁴ T5 हमें दिया हुआ है। तो T5 हमें दिया है P, तो AR⁴ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हमें T8 दिया है, तो हमें T8 दिया है AR⁴ कितना 8 - 1 यानी कि AR⁴ 7, और T8 हमें दिया है Q, ये दिया है Q इक्वेशन नंबर 2। और T11 दिया है, तो T11 दिया है AR⁴ 11 - 1 यानी कि AR⁴ 10, और ये हमको दिया है S, ये हमको S दिया है इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन हमें दी है। ठीक है, अब हमें जीपी, असल में जीपी क्या है मैं आपको बताऊं। जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, जैसे AP होता था ऐसी जीपी होता है ABC, तो यहाँ पर होता है B² = AC, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। जबकि AM होता है A + B/2, जो पिछली वीडियो वाले बच्चे होंगे उन्होंने पता होगा, A + B/2 बताया था मैं, ज्योमेट्रिक मीन होता है। जबकि GM होता है B² = AC। ठीक है, आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, ये Q है तो Q B की जगह रख देंगे, या जगह Q², A की जगह रख देंगे P और इसकी जगह रख देंगे S, तो Q² बराबर कितना हो जाएगा, PS हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरे को बताना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, NCERT के क्वेश्चन है 9.3 एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 टर्म ऑफ GP स्क्वायर इट इज सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन द 7th टर्म। तो अगर वो कह रहा है कि चौथी टर्म का GP का सेकेंड टर्म के GP का स्क्वायर कर दे, तो A = -3 है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दे तो 7 टर्म बतानी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर T4 निकालना है तो भैया T4 - 1 कर देंगे और TR⁴ 2 - 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा TR⁵ और ये हो जाएगा TR⁵²। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखोगे, यहाँ होगा A² R⁵², यहाँ होगा AR⁵, तो A² से A कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना A, यहाँ बचेगा कितना R, तो R = A आ जाएगा। तो A की वैल्यू दे रखी है -3, तो R = -3, यानी कि R की वैल्यू भी -3 आ गई। ठीक है, अब हो जाए T7 पूछता है, तो T7 आ जाएगा भैया AR⁵ 6 यानी कि 7 - 6, तो A कितना दिया है -3, R की वैल्यू -3, ये 6 हो जाएगा। तो जाएगा मेरे बच्चे -3 की पावर 6 आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये आपका चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों
और बच्चों को भी बताओ हमारी इस प्रोग्राम के बारे में, ताकि आप लोग सभी मैथ में अच्छे हो जाएं और जल्दी से फ़ीस सबमिट करा दें। जो मैंने बताया फ़ीस आपको सबमिट करानी है 9528198047। ये मेरा आशुतोष, इस नंबर पे फ़ीस जमा करा देना। आशुतोष नंबर पे 2500 रुपये। ये 11वीं क्लास मैथ की फ़ीस है, ठीक है। जल्दी ही हम 12th प्लस NDA का बैच स्टार्ट करेंगे, इस जल्दी ही NDA प्लस 12th का बैच वो स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको NDA का सिलेबस और 12th का सिलेबस एक साथ कराया जाएगा। जो बच्चे NDA 12th के बारे में कोर्स करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे, जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या नए पढ़ने वाले हैं, वो व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाए। व्हाट्सएप नंबर आपको हमने बता दिया। थैंक यू दोस्तों।